हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं कि मैं मॉक को कैसे अटैम्प्ट करता हूं। और मैंने LIC का जो मॉक नंबर 2 है, ऑल इंडिया लाइव मॉक, जो कि गाइडली में आया हुआ है और आज शाम तक ये लाइव रहेगा, तो आप लोग इसे दे सकते हो। तो ये मैंने दे दिया है, तो इसका मैं कंप्लीट एनालिसिस करने वाला हूँ कि मैंने इस मॉक में क्या गलतियाँ करी और मैंने अटैम्प्ट क्वेश्चन कैसे किए, मैंने कौन से क्वेश्चन स्किप किए और कौन से करे हैं। तो डिटेल में मैं बताऊँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो मैं दिखाता हूँ कि मेरा इसमें कितना स्कोर आया है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मेरा जो स्कोर आया है वो 54 आया है ओनली। और इसमें मैंने 2 तुक्के लगाए थे, वो भी मैं बताऊँगा, और दोनों ही गलत हैं। तो अब मैं बताता हूँ कि सेक्शन वाइज मेरा कितना स्कोर आया। पहले मैं स्कोर दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो, इंग्लिश में मैंने करे थे 25 और मेरे 3 गलत हैं, जो कि ठीक है। अगर इंग्लिश में 2-3 गलत होते हैं तो ये ओके है। और अगर मैं बात करूँ क्वांट की, तो क्वांट में मेरी 100% एक्यूरेसी है। और क्वांट में मैंने एक गलती करी जिसकी वजह से मेरे कम अटैम्प्ट हो पाए। और रीजनिंग में अगर मैं बात करूँ तो 2 मैंने इसमें ज़बरदस्ती तुक्के लगाए थे, तो ये दोनों के दोनों गलत ही हुए हैं। तो अब मैं बताता हूँ कि मैंने क्वांट में, इंग्लिश का तो मैं नहीं करा रहा हूँ सॉल्यूशन। मैं क्वांट और रीजनिंग का बता रहा हूँ कि मैंने कैसे अटैम्प्ट किए और मैंने क्या क्या गलतियाँ करी इसमें। तो इंग्लिश में मैंने ये सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, आप एक बार देख लेना। और मेरी एक्यूरेसी काफ़ी सही है, मुझे अच्छा लगा देख के। तो जिसमें मैं श्योर नहीं था वो मैं नहीं कर रहा था, बट फिर भी इंग्लिश में 2-3 गलत तो हो ही जाते हैं। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि क्वांट में मैंने मेरे अटैम्प्ट कौन कौन से थे। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने क्वांट में अटैम्प्ट किए हैं और सारे के सारे क्वेश्चन मेरे सही हैं जो मैंने अटैम्प्ट किए हैं। तो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन खुला था और मैंने 5 के 5 क्वेश्चन करे, तो आपको भी यही करने चाहिए थे। और उसके बाद जो मैंने किया था वो ये डेटा सफिशिएंसी का किया था, क्योंकि डेटा सफिशिएंसी आसान होता है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप कर लोगे इसमें, क्योंकि कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है। तो ये क्वेश्चन मेरे से बन गया था जल्दी जल्दी, तो नहीं, मैंने इसमें 1 मिनट लगाया पूरा, लेकिन बन गया था। तो मैंने ये किया, उसके बाद मैंने ये भी करा, ये भी बन गया था। तो डेटा सफिशिएंसी के मैंने 2 क्वेश्चन किए हैं उसके बाद। और अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चन ईजी थे, बहुत ईजी थे। तो मैंने इनको पहले नहीं किया, मैंने सारे स्किप किए, मैंने मार्क ऑफ और रिव्यू करा। तो मैंने ये मार्क ऑफ और रिव्यू करा, ये सारे क्वेश्चन। और इसके अलावा मैंने ये वाला नहीं करा क्योंकि मुझे मेंसुरेशन ढंग से नहीं आता है, तो मैंने इसे मार्क ऑफ और रिव्यू नहीं करा। मुझे पता था कि अर्थमेटिक में मुझे 4-5 क्वेश्चन करने हैं और जो जो मुझे करने थे तो वो मैंने मार्क फॉर रिव्यू के लिए रखे थे। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो फिर नंबर सीरीज आया था। तो नंबर सीरीज में जैसे लोगों का एक रहता है कि आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं हमेशा क्या करता हूँ, मैं 2-3 नंबर सीरीज करता हूँ और 1-2 मैं स्किप कर देता हूँ। जैसे कि इस पेपर में भी मैंने 2 नंबर सीरीज छोड़े हैं। एक मैंने ये वाला क्वेश्चन छोड़ा है, मैंने इसे अटैम्प्ट नहीं करा है 19 सेकंड देके, क्योंकि मेरे समझ में नहीं आया है। बट इसका लॉजिक आसान है, इंटू 2+10। तो उस टाइम मेरे माइंड में ये नहीं आया, तो मैंने सिर्फ 19 सेकंड लगाए और इसे स्किप कर दिया। क्योंकि 1-2 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं नंबर सीरीज में जो आपको फंसाएंगे। तो ये मत सोचो कि नंबर सीरीज है, सिंप्लीफिकेशन है, तो हमें सारे क्वेश्चन करने हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो उस पर टाइम वेस्ट मत करो, वो एक आध क्वेश्चन फंसाने के लिए रहते हैं और उससे ईजी अर्थमेटिक होता है। तो ये मैंने छोड़ा था और ये सारे क्वेश्चन मैंने 3 क्वेश्चन करे। और लास्ट वाला भी मेरे समझ में नहीं आया नंबर सीरीज का, तो मैंने छोड़ दिया। तो मैंने 3 ही क्वेश्चन नंबर सीरीज के करे और 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे। उसके बाद जिस DI में मैंने ब्लंडर करा है वो है ये वाली। तो इसमें क्या था कि मंडे ट्यूसडे का जो डेटा था, ये वेडनेसडे का तो दिया था और मंडे ट्यूसडे का ये इक्वेशन बना के जो करते हैं हम लोग, तो ऐसे किया था। बट मैंने क्या करा था, जो ट्यूसडे की वैल्यू थी वो मैंने वेडनेसडे की वैल्यू कर दी थी, और जो मंडे की वैल्यू थी वो मैंने ट्यूसडे की वैल्यू कर दी थी। सॉरी, मेरा कहने का मतलब है कि मंडे की वैल्यू जो है वो ट्यूसडे की कर दी थी और जो ट्यूसडे की थी वो मंडे की कर दी थी। तो जिस वजह से मेरे सारे आंसर नन ऑफ दीज आ रहे थे। तो आप लोग देख सकते हो मैंने इसमें पूरे 3 मिनट लगाए हैं और मुझे समझ में नहीं आया कि आंसर क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। तो ये गलती मैंने करी थी इस मॉक में, जिस वजह से मेरा ये वाली DI थोड़ी बेकार सी गई। और इसके अलावा ये जो केसलेट आया था ये मैंने छोड़ा है और पक्का मुझे फंसा था। तो अगर आप लोगों ने मॉक दिया है तो आप लोगों को केसलेट छोड़ना चाहिए था मेरे अनुसार, क्योंकि ये इतना आसान नहीं था और हर किसी से नहीं बनता है। और इसके बाद जो आए थे 2 क्वेश्चन ये आए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो दोनों के दोनों आसान थे, मैंने ही करे थे और ये भी मैंने किया। और ये वाली DI सबसे आसान थी, तो ये वाली DI अटैम्प्ट करनी चाहिए थी। तो मेरा ये मानना है कि क्वांट में आप लोगों को केसलेट छोड़ना चाहिए था, क्योंकि केसलेट कंपैरेटिवली थोड़ा सा मॉडरेट कह सकते हो, उसे इतना आसान नहीं था ये। इनकम सेविंग फिर उसमें आते वैल्यूज पॉइंट में आ रहे थे, तो ये नहीं करना था आप लोगों को, क्योंकि मैंने इसे बाद में अटैम्प्ट किया है। और अर्थमेटिक के क्वेश्चन करने थे, नंबर सीरीज के 2 क्वेश्चन छोड़ने चाहिए थे आपने, और उसके जगह पे आपने अर्थमेटिक करना चाहिए था। तो अब अगर मैं बात करूँ रीजनिंग की,
तो रीजनिंग में मैंने ये सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं और रीजनिंग में मैंने दो तुक्के ज़बरदस्ती लगाए थे। रीज़न ये था कि 28 से मेरे अटैम्प्ट हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं 2 तुक्के लगा दूँ इसमें। और रीजनिंग का जो पूरा पेपर था, पूरा ही पेपर आसान कह सकते हो आप। तो एक पजल मैंने छोड़ी है अनसर्टेन, ये वाली, और ये वाली पजल मैंने लास्ट में बनाई थी। तो ये थोड़ी सी मुझे मॉडरेट लगी थी, लेकिन उस टाइम पे मैंने छोड़ा था। तो ये वाली अगर पजल आप लोगों ने छोड़ी है और इसके अलावा आप 30 क्वेश्चन आराम से कर सकते थे। अगर आप ये वाली कोई पजल पकड़ते और ये शायद नहीं बनती, अगर आप लास्ट में पकड़ते तो फिर आपका पेपर बेकार जाता। तो सबसे पहले आई थी ये वाली पजल, तो 3 मिनट में मेरी बन गई थी, आसान थी, ये करनी चाहिए थी। इसके अलावा जो है, ये कोडिंग डिकोडिंग आसान था, करना चाहिए था। और ये वाली पजल छोड़नी चाहिए थी मेरे अकॉर्डिंग। बट ठीक है, जिसको अनसर्टेन में अगर कॉन्फिडेंस आता है तो वो इसे कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो सिलोजिज्म भी आसान था, ये तो करना ही करना चाहिए था। और ये भी आसान था, और ब्लड रिलेशन भी इस बार आसान था इनका। मेरा पहली बार मेरा ब्लड रिलेशन बना है, 2 मिनट 12 सेकंड मैंने लगाए थे और ये मेरा बन गया था। और इसके अलावा ये वाला भी मैंने किया है। तो ये वाली पजल भी आसान थी, सबसे आसान मुझे ये वाली पजल लगी। बहुत आसान थी, बिल्कुल भी ट्रिकी नहीं थी। तो मेरा ही मानना है, अगर आप रीजनिंग में इस पेपर में 30 भी करते हो, अगर ये वाली पजल छोड़ के 35 करना, तो इसमें बहुत मुश्किल बात है मेरे हिसाब से। लेकिन जिसकी बहुत अच्छी है वो कर भी लेगा। बट ये था, अगर अनसर्टेन आपकी बन जाती तो फिर आपका ब्लड रिलेशन नहीं बन पाता, तो वही है। तो इस टाइप से आप लोग एनालिसिस कर सकते हो, और मेरे अकॉर्डिंग मेरा इसमें ठीक ठाक परसेंटाइल आ जाएगा। थोड़ा सा क्वांटम में मेरे को लगा कि मेरे अटैम्प्ट कम हुए हैं, क्योंकि 26 ही मेरे टोटल अटैम्प्ट हुए हैं। तो ये था मेरा थोड़ा एनालिसिस, मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी कि कैसे आप लोगों को पेपर में अटैम्प्ट करना है क्वेश्चन। और ये नहीं सोचना है कि जैसे कई बार क्या होता है कि कोडिंग डिकोडिंग बहुत लेंदी रहता है। तो ऐसा नहीं है कि कोडिंग डिकोडिंग मिसलिनियस में आता है तो हमें करना ही करना है ये। और कई बार उसके 3 ही क्वेश्चन होते हैं। तो उससे अच्छा होता है कि पजल आप लोग कर लो। तो अपने अपने अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हो किस टॉपिक में आपकी कमांड है और किस टॉपिक में नहीं है। और इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश में बिल्कुल भी गैस वर्क करना छोड़ दो। इंग्लिश में गैस वर्क करके कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। और अगर आपका इंग्लिश में, अगर आपका वो सही है, क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी सही है, तो आप लोग अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। मैं चाहता तो इस पेपर में और भी क्वेश्चन कर सकता था। देखो आप लोग, मैंने ये वाला छोड़ा है एरर का, तो इसमें मैं कुछ भी गैस वर्क कर सकता था क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो थी नहीं। लेकिन मैंने नहीं करा क्योंकि मुझे अपनी एक्यूरेसी चेक करनी थी। और ये वाला भी मैंने नहीं करा क्योंकि इसमें मुझे डाउट था, और इसमें भी मुझे डाउट था, ये तो आरसी का था। तो इंग्लिश में यही कहूँगा कि बिल्कुल भी गैस वर्क ना करें। और रही बात कि LIC में तुक्के मारने हैं या नहीं मारने हैं, तो इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा बाद में कि मैं तुक्के मारूंगा या नहीं मारूंगा। तो आप लोग भी उस वीडियो में बताना कि आप लोग तुक्के मारने वाले हो या नहीं मारने वाले हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। अब ऐसा है कि अगर आप लोग 65 अटैम्प्ट करके आ रहे हो और अगर मान लो आपने किसी ने 5 तुक्के और लगा दिए, तो 5 में से किसी के 3 तुक्के सही हो गए तो वो बहुत आगे चले जाएगा। तो किस्मत का भी रोल रहने वाला है इसमें। तो ये था मेरा एनालिसिस। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं डेली बेसिस पे PDF सेंड करता हूँ, प्री और मेंस की LIC के लिए। और टॉपिक वाइज अर्थमेटिक की भी मैं PDF वहाँ पे सेंड कर रहा हूँ। तो मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है नितेश मेहरा स्ट्रगल फॉर बैंक PO, और लिंक का मैं उसका कमेंट भी पिन कर दूँगा, तो आप लोग वहाँ से भी कर सकते हो। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।